बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी इकोनॉमिक्स की अगली क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में आपने एआरसी को समझा था, यानी कि एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती हैं। ठीक है, वो एनपीए से रिलेटेड मामला था। उधर एनपीए के टाइम पर मैंने कहा था कि उसे पढ़ाऊंगा, लेकिन बीच में छूट गया था, तो इसलिए उसको मैंने पढ़ा दिया साथ में। एआरसी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो बैड बैंक को मैंने बताया है, थोड़ा सा बैड बैंक की अवधारणा को पूर्णतः भी लागू नहीं किया गया। बैड बैंक पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस क्लास में हम अपने उस क्रम को जारी रखेंगे जब हम वित्तीय समावेशन पढ़ना शुरू किए थे, तो उसी से संबंधित ये आपका क्लास है। और इस क्लास में रिवायत के अनुसार इस पूरे क्लास को पढ़ने के बाद में आखिरी में आपको एक सवाल मिलेगा, जिसका जवाब लिख करके आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। उसका रिप्लाई कमेंट के रूप में भी आपको मिलेगा, और साथ ही साथ जिनका सबसे बेहतर 4-5 स्टूडेंट का उत्तर होगा, उस पर इस क्लास में चर्चा भी की जाएगी। ठीक है, तो क्लास में पूरा बने रहिए, आपको सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। ठीक है, नचिकेत मौर्य कमेटी नचिकेत मौर्य समिति। जब वित्तीय समावेशन के इतिहास को मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहां पर नचिकेत मौर्य समिति 2013 का मैंने वर्णन किया था कि नचिकेत मौर्य के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, सुझाव देने के लिए। ठीक है ना, तो 2013 में नचिकेत मौर्य के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। किसके लिए? वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए। ठीक है, यही होता है फंबल प्रॉब्लम, जब लगातार आप बोलते हैं वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए। ठीक है ना, वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नचिकेत मौर्य के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया। ठीक है ना, अब देखते हैं कि इस कमेटी के सुझाव क्या थे। तो सबसे पहला सुझाव इस कमेटी का यह था, अगले 12 महीने में 18 वर्ष से अधिक 50% व्यक्ति का 50% व्यक्तियों का बैंक खाता अनिवार्य रूप से खोला जाए। तथा अगले 12 महीने में इसे 100% तक खोला जाए। ठीक है ना, तो आपने 2014 में देखा होगा, जैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, वह सरकार नचिकेत मौर्य कमेटी के सुझाव को मानती है और प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बहुत सारे लोगों का फ्री अकाउंट खुलवाती है। वो नचिकेत मौर्य कमेटी का ही सुझाव था कि सबके खाते खोले जाएं, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, जो दूसरा सुझाव था नचिकेत मौर्य कमेटी का, वह था पहचान पत्र के लिए आधार को यहां पर पहचान के लिए आधार को पहचान पत्र के रूप में अनिवार्यता लागू किया जाए।
जो स्टेटमेंट है ये बहुत कंफ्यूज कर सकता है। जब आपको पता ना हो तो आपको लगेगा कि आधार का संबंध इकोनॉमिक्स से किस प्रकार हो जाएगा, तो आपको कंफ्यूज कर देगा स्टेटमेंट। लेकिन नचिकेत मोर कमेटी का सुझाव था कि आधार को आप जो है पहचान पत्र के रूप में लीजिए, और इसी सुझाव के बाद में जो है नरेंद्र मोदी सरकार ने व्यापक रूप से आधार बनवाए थे, क्योंकि आधार जो है वो आपका वास्तविक आधार है। आपके फिंगर, आपके आई, सबका उसमें डेटा होता है, यानी कि आप उसके बाद कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो एक पूरी आपके शरीर का एक नंबर हो जाता है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए या जो बहुत सारे और इक्विपमेंट है वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आधार को पहचान के रूप में इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना। तो यह भी नचिकेत मोर कमेटी का एक सुझाव था। इसके अलावा मैं इसको ऊपर हटा देता हूं। तीसरा सुझाव जो था, ग्रामीण क्षेत्र में 15 मिनट की पैदल दूरी पर बैंकों की स्थापना, ठीक है ना। इसका सामान्य सा मतलब ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति 15 मिनट पैदल चले तो उसे एक बैंक मिल जाए, यानी कि बैंक के शाखा को बढ़ाने की बात, ठीक है ना। तो बैंक के शाखा को सीधे सीधे बढ़ाने की बात नचिकेत मोर कमेटी कर रही है कि बैंक का शाखा बढ़ाया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग आसानी से बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ जाएं, और इस पर भी काफी काम किया गया। इसके अलावा वर्गीकृत बैंक की स्थापना, ठीक है ना। अब इसके तहत 2 प्रकार के बैंकों का नोटिफिकेशन बाद में आरबीआई ने जारी किया। एक तो है आपका पेमेंट बैंक, और दूसरा है स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो वर्गीकृत बैंक का जो है वर्गीकृत बैंक को स्थापित करने के लिए जो है नचिकेत मोर कमेटी का सुझाव था, जिसके तहत ही आरबीआई ने 2014 में गाइडलाइन जारी किया पेमेंट बैंक का और स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ठीक है ना। तो ये है पूरा नचिकेत मोर कमेटी का सुझाव जो कि वित्तीय समावेशन के लिए था, ठीक है। और इसमें लगभग सारे सुझाव मोदी गवर्नमेंट ने मान लिए। हालांकि ये उनसे पहले की जो सरकार थी उस समय इस कमेटी का गठन किया गया था। राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि जो पिछले सरकारों के द्वारा गठित कमेटियां होती हैं उनके सुझावों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन चूंकि ये सुझाव सब अच्छे थे इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने सुझाव को इम्प्लीमेंट किया और उसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिले, ठीक है। तो ये था पूरा नचिकेत मोर कमेटी का सुझाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल डेफिनेटली बनेंगे, क्योंकि ये पूरा जो आपने अभी 4-5 साल पहले का जो पूरा भारत का आर्थिक इतिहास रहा है उसमें इस कमेटी का बड़ा रोल रहा है, ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आज का सवाल नोट करते हैं, उसके बाद में इस क्लास को हम खत्म करेंगे। जिस सवाल का जवाब आपको लिख करके कमेंट में भेजना है, कमेंट के माध्यम से उसका जवाब मिलेगा आपको, और उसके अलावा आपको उसका जवाब क्लास में भी मिलेगा। प्रश्न है, वित्तीय समावेशन क्या है? वित्तीय समावेशन क्या है? नचिकेत मोर समिति ने आधार को पहचान पत्र के रूप में लागू करने का सुझाव क्यों दिया? ठीक है ना।
अब इसी का जवाब आपको मात्र 2-3 लाइन में कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है, जिसका जवाब आपको कमेंट में भी मिल जाएगा कि आपने कैसा लिखा। और अगर जो 4-5 हमारे बेहतरीन जवाब होंगे हमारे स्टूडेंट्स के, उनको मैं पढ़ूंगा, उस पर कमेंट भी करूंगा वीडियो में ही, ठीक है। तो इसका जवाब आप लिख दीजिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इसके लिए क्या क्या प्रावधान है। इस क्लास में इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय भी लिखते रहिए, जिसका जवाब तो मैं देता ही रहता हूँ। थैंक यू। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।